अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। और अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आप लोग लाइक क्यों नहीं करते हैं यार, देखते हैं तो वीडियो को लाइक भी कर लिया करें ताकि रीच थोड़ी सी बढ़ जाएगी उसकी। और मेरा सोचा ना थोड़ा सा वॉच टाइम और मुझे मिल जाएगा। बाकी ये कि ये ब्लॉग जो है ना मैंने कल रात से स्टार्ट कर दिया था। बच्चों को पढ़ाने बैठी थी ना तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को ये भी दिखा दूँगी। ना कल इतनी ज़ोर से पलंग से गिरा था और इतना बड़ा सा इसके अंदर नील पड़ गया था। मैंने सारा दिन में सुबह में ही गिर गया था। कल के व्लॉग में मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी। तो ये था कि मैंने सारा दिन में ना 2-3 दफ़ा इसके पॉलीफैक्स लगाई तो काफ़ी हद तक निशान जो है ना ये कम हुआ है। और वरना जो है ना इतना काला सा निशान इसके बन गया था। पूरा आई साइड जो आई वी है ना इसका वो पूरा काला हुआ था। बाकी एक एक को करके मैं ट्यूशन पढ़ाने बैठी हुई होती हूँ ना तो फिर ये इसको आज मैंने अपने साथ बिठाया हुआ था क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं इसको पैर को बांध रही थी। तो आज मैंने सोचा कि इसको भी कॉपी पेंसिल लेके बिठा ही दूँ। बाकी जिनको नहीं पढ़ाती ना उनको फिर मैं दीवार के साथ बिठा देती हूँ। उसके बाद हस्बैंड से मैंने कुछ पैम्पर्स वगैरह बच्चों के लिए मंगाए थे। इन्हीं दोनों के लिए जो 2 छोटे हैं ना ये पैम्पर पहनते हैं, बाकी बड़े तो माशाल्लाह तीनों पैम्पर से फ्री हैं बिल्कुल ना। तो ये पैम्पर वगैरह सेटिंग करनी थी मैंने, लेकिन हस्बैंड से मैंने वाइप्स नहीं मंगाए थे आज, लेकिन फिर भी वो माशाल्लाह वाइप्स ले आए थे। हुआ कुछ यूँ है कि हमारे जो हस्बैंड के भाई हैं उनकी माशाल्लाह शॉप है ना, तो फिर वहीं से सारा सामान आ जाता है। तो फिर ये था कि कोई ऐसा मसला नहीं होता, फिर पैसे वैसे जो भी होते हैं ना फिर वो बाद में आराम से मैनेज हो जाता है। तो कुछ एक्स्ट्रा पैम्पर्स भी हैं वो भी मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। बाकी ये कि एक जो है ना बेटे का है, एक जो है वो बेटी का है। इसका मैंने थोड़ा सा साइज़ जो है ना बड़ा किया है। अब मैं न्यू बॉर्न से हट के मैं स्मॉल पे आ गई हूँ। बाकी आज मैंने ना सफाई के साथ साथ छोटे मोटे और भी बहुत सारे काम करने थे, जैसे कि ये डब्बे जो है ना उसके डस्टबिन जो है कचरे का जो ये डब्बा होता है ना ये मैंने सारे साफ़ करके धो के रखे हैं। ये जगह मैंने सारी साफ़ करी है। और जो सफाई के साथ साथ छोटे मोटे बहुत सारे काम होते हैं ना वो मैंने करने। इस कैबिनेट को 1-2 घंटे में खुला रहने दूँगी और ताकि सारी हवा जो है ना जो बदबू स्मेल वगैरह बनती है वो सारी बाहर आ जाए। रोटी का दस्तरखान जो है ना ये धुलने वाला हुआ था काफ़ी टाइम से, तो आज मैंने इसको भी गर्म पानी करके सही तरीके से इसको रगड़ के धोना है। बाकी सुबह में जो है ना हस्बैंड कुछ फ्रूट्स वगैरह लाए थे तो मैं इस तरीके से धो के रख देती हूँ, फिर रात में जो है ना मैं उसको फ्रिज में रख देती हूँ। अच्छा बनानास के लिए मैं ऐसा करती हूँ, उसकी जो प्लेट बनाती हूँ ना बनाना की उसके साथ ही मैं एक शॉपर रख देती हूँ, तो बच्चे जो है ना शॉपर में ही छिलके डालते जाते हैं, फिर इधर उधर नहीं फैलते। वरना पहले जो है ना बच्चे अच्छे खासे छिलके जो है ना वो पूरे घर में फैला दिया करते थे, तो मुझे बड़ा मसला होता था चुनने में। फिर मैं उनसे भी चुनवाती थी, लेकिन ये कि अब इस तरह की सेटिंग कर दी है ना मैंने तो ये बड़ा आसानी रह जाती है मुझे। बाकी साथ साथ मैं ना बच्चों का नाश्ता बना रही थी, तो फिर अब मैंने जो है ना सोचा कि मकसद ये मॉर्निंग टाइम हो गया था, रात का जो है ना व्लॉग वहीं तक था। अब ये मॉर्निंग टाइम स्टार्ट हो गया था तो बच्चों को नाश्ता वाश्ता करा के बस अब मैंने सोचा कि घर की सफाइयाँ स्टार्ट करूँ, पैम्पर सेटिंग करूँ। ये जो कैरी कॉर्डल है ना ये इसमें मैं बेटे के पैम्पर जो है ना वो मैं सेट कर लेती हूँ। इधर भी इस साइड पर भी पैम्पर आ जाते हैं, दोनों साइड्स पर भी पैम्पर आ जाते हैं और बड़ी आसानी रह जाती है जी। इस तरीके से ये सारा कैरी कॉर्डल जो है ना ये मैं वॉशरूम के साइड पर मैंने एक साइड टेबल जो है ना यहीं पर रखा हुआ है, जो मेरा 5 ड्रॉअर है, तो बस यहीं से उठा के पैम्पर जो है ना लेके जाने में बड़ी आसानी होती है। वहीं यहीं के यहीं वॉशरूम है और यहीं से यहीं मैं उठाती हुई ना पैम्पर ले जाती हूँ, तो वॉशरूम में मैं जो है ना उसको खड़े खड़े चेंज करा देती हूँ। स्ट्रैप सारे जो है ना मैं इसकी पॉकेट के अंदर रख देती हूँ क्योंकि बच्चे जो है ना काफ़ी हद तक इसको नोचते हैं तो फिर वो ख़राब होने का डर होता है मुझे। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि अभी फ़िलहाल ऐसे उठाना बिठाने का तो कोई यूज़ है नहीं ना, तो फिर मैं स्ट्रैप्स इसके अंदर रख लेती हूँ। बड़ा अच्छा रहता है ये कैरी कॉर्डल और ख़ास तौर से ये ट्रैवलिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। जैसे आप किसी के घर जा रहे हो 1-2 दिन के लिए या ज़्यादा दिन के लिए ना, तो फिर आप हर जगह तो जाके अलमारी में खाना नहीं मांग सकते। तो ये है कि आप इसको फ़ोल्ड करके ले जाएँ बैग में पैक करके, वहाँ जाके आप इसको खोल लें और इसमें अपनी चीज़ें सेट कर लें। और इसके जो पैम्पर के पैकेट्स होते हैं ये मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। मैं इनको फेंकती नहीं हूँ, मैं इनको ना तय करके आराम से रख लेती हूँ। यहाँ पे जो है ना मैं बेटी के अभी स्मॉल वाले पैम्पर्स जो है ना मैं ये खोल के रखूँगी, पैकेट्स भी मैं यहीं पे रख दूँगी क्योंकि वॉशरूम से ही फिर पैम्पर्स जो है ना डाल के फिर कचरा फेंकने में बड़ी आसानी रहती है। अच्छा जो इसके एक्स्ट्रा पैम्पर्स की मैं बात करी थी ना, वो इनके ताया ने जो है ना इनके एक्स्ट्रा पैम्पर्स, मकसद ये कि ये कुछ बोना पापा के पैम्पर्स होते हैं ना, शायद आप लोगों को पता हो किसी ने बोना पापा यूज़ किया तो इसका मैजिक टेप नहीं होता, तो उनके पास ना ये मकसद ये कि ये बिक ही नहीं रहे थे। उन्होंने कहा कि ये कुछ लूज़ में मेरे पास पड़े हुए हैं, तो ये वो उन्होंने ऐसे ही दे दिए फ़िलहाल ना कि इसको तुम इस्तेमाल कर लो और
मैं भी बोना पापा जो है ना बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि इसका मैजिक टेप नहीं है। बेटी की बास्केट जो है ना ये पैम्पर वाली यहाँ पे इस तरह सेट करके रखती हूँ, तो उसकी इस साइड पे जो है ना मैं पैम्पर्स रखती हूँ, क्योंकि यहीं बैठना उठना होता है मेरा बेड पे ना, इसी साइड पे मैं बैठती हूँ। बाकी ये उसी तरह से फिर उसने मैंने कपड़े फैलाए हुए थे और इन्हीं से मैं सिमटवाती हूँ। खैर इन्होंने तो नहीं फैलाई, ये तो बड़ा बेटा है मेरा। ये असल में क्या करता है ये ना, इसको कोई भी काम बताओ ना तो ये कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई टॉय अपना हाथ में रखता है और फिर एक हाथ से काम करता है। मुझे इस चीज़ पे बड़ा गुस्सा आता है कि एक हाथ से काम ना क्या करो। अल्लाह बख्शे हमारे अबू भी ना इसी चीज़ पे हम पे बहुत गुस्सा करते थे कि जब अल्लाह ने 2 हाथ दिए ना तो दोनों का इस्तेमाल किया करो। एक हाथ में कोई चीज़ होल्ड करके और फिर एक हाथ से काम करना ना, ये बड़ा गलत होता है। तो फिर मैं इसको यही चीज़ समझा रही थी, लेकिन ये कि इनको गुस्सा आ गया और फिर इन्होंने काम करने से जो है ना वो झटक पटक शुरू कर दी। खैर बच्चों के साथ तो ये सारी बातें चलती ही रहती हैं। कभी इनको गुस्से से राज़ी करना पड़ता है, कभी प्यार प्यार से राज़ी करना पड़ता है। साथ ही मैंने ना सुबह में ये आलू बॉईल करके रख लिए थे। आज मेरा आलू के पराठे खाने का ना काफ़ी दिल कर रहा था, तो मैं आलू में ना इस तरीके से कट लगा के फिर इसको बॉईल कर लेती हूँ, तो छीलने में बड़ी आसानी रहती है। तो फिर अब साथ साथ जो है ना मैंने पानी गर्म करके सर्फ में ना फिर मैंने ये दस्तरखान में भी घोल दिया था, क्योंकि रोटी का दस्तरखान है ना, इसको काफ़ी धुले हुए टाइम हो गया था। और ये चीज़ें तो वॉशिंग मशीन में नहीं धोई जाती, ये तो अलग से ही धोई जाती हैं। और ये जनाब जो है ना ये काम करते करते मेरे सफाई करने में जो है ना ये काम करते करते सो गया। अच्छा संडेज़ को आप लोग सोच रहे होंगे कि संडे है तो आज क्यों ट्यूशन पढ़ाई जा रही है। संडे में मैं क्या करती हूँ, बच्चों का ना अगर जैसे वीक डेज़ में बच्चे कभी कभार ऐसा हो जाता है कि बच्चे थक जाते हैं, तो कोई ना कोई एक पेज होता है जो रह जाता है, कभी इंग्लिश का, कभी उर्दू का, कभी मैथ्स का, तो 1-2 पेजेस इस तरीके से हो जाते हैं जो रह जाते हैं। तो मैं फिर संडे में क्या करती हूँ, मैं वो सारे पेजेस कंप्लीट करवा लेती हूँ। तो इन जनाब ने आज वो पेज भी जो है ना कंप्लीट नहीं किए। एक ही किया, दूसरा नहीं किया, क्योंकि मैथ्स में इनके 2-3 पेजेस थे वो रहते थे। मैथ्स का काम ना हमेशा से रह रहा था। बेटी का जो रहता था उन्होंने वो कर लिया था, तो वो जो है ना माशाल्लाह जल्दी से फारिग हो गई थी। तो संडे में ना मैं इस तरीके से काम करवा लेती हूँ, जो भी रहते हुए पेजेस होते हैं ना मैं फिर वो इन लोगों की रिपीटेशन करवा लेती हूँ। बाकी ये कि सफाई सुथराई का पेट पोछा सब कुछ हो गया था। तो बस अब जो ये उठी उठी चीज़ें होती हैं ना, मैं ये रोज़ उठा लेती हूँ, रोज़ उठा के झाड़ू पोछा करती हूँ, तो फिर बड़ी सही से सफाई होती है। तो बस अब ये सब चीज़ें बिछाऊंगी। घर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है और सारी ओवरऑल लुक आप लोगों को मुझे दिखाने में ना बड़ा मज़ा आता है। पूरा घर माशाल्लाह सही से साफ़ सुथरा हो गया, दिल को बड़ी तसल्ली और सुकून हो जाता है और देखने में ना बड़ा अच्छा लगता है घर कि हाँ जी साफ़ सुथरा घर हो गया और हर चीज़ ना बिल्कुल सेट हो जाती है ना, तो फिर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं ना बहुत बड़ी वाली ओसीडी की पेशेंट हूँ मुझे ना चीज़ें उल्टी पुल्टी हुई हुई या घर बेखरावा फैला हुआ ना मुझे बड़ी ऐसा लगता है, मुझे उलझन हो रही है कि कोई क्यों जो है ना घर को ख़राब कर रहा है। और मैं अपने बच्चों के साथ ना बहुत इस चीज़ पे ना चलते हुए बड़ा जुल्म करती हूँ। मुझे लगता है काफ़ी दफ़ा मैं महसूस करती हूँ कि यार नहीं ये तो बच्चे हैं, अगर ये फैलाएंगे नहीं तो फिर ये सब कुछ किस तरीके से कब खेलेंगे। तो फिर मैं अपने आप को थोड़ा सा सेटल करती हूँ। फिर मैं कहती हूँ अच्छा उस कमरे को फैला लो जो आपका है और बाकी घर को जो है ना वो सिमटा हुआ रहने दो। यही बेसिक रूल्स होते हैं हर घर के, मेरे ख्याल में इसी तरह के रूल्स होते होंगे कि जो ड्राइंग रूम्स होते हैं या बेडरूम्स होते हैं वहाँ पे बच्चे ना खेलें, बाकी जो उनका रूम है या और कोई बड़ा एरिया है तो वहाँ पे बच्चे खेल लें। आज ना मैं आप लोगों से गैलरी भी शेयर कर रही हूँ, काफ़ी दिनों बाद मुझे लग रहा है कि मैं गैलरी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। गैलरी भी जो है ना धुलती है माशाल्लाह, रोज़ के हिसाब से गैलरी धुलती है, तो आज भी गैलरी जो है ना सही तरीके से धुली थी और गैलरी के धुलने में जो है ना रात हो गई थी। तो बस व्लॉग भी मेरा यहीं तक था। अगर ज़रा सा भी पसंद आ गया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा चैनल को। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में लाजमी याद रखती हूँ। मैं कुल मोमिनीन मुस्लिमीन के लिए दुआ करती हूँ। प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट लाजमी कर दें। पता नहीं है ना आप लोगों से इसलिए कहती हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया मेहनत करते हुए ना, काफ़ी टाइम, अगर उसके बाद भी आपको सिला ना मिले ना तो फिर बड़ी दिल आज़ारी सी होती है। तो आप मुझे दिल आज़ार होने से बचाएं और मुझे ज़रूर अपना सपोर्ट दें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।